नमस्ते दोस्तों, रिंकीज होम गार्डन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको चीकू, जिसे इंग्लिश में सपोडीला कहते हैं, उसको गमले या टब में कैसे बैठाएंगे उसके बारे में जानकारी दूंगी। तो चलिए दोस्तों, फिर देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे चीकू का पौधा है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत छोटा सा है, आप देख ही सकते हैं। इसे कुछ दिन पहले मैं नर्सरी से खरीद कर लाई थी। चीकू बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि मनीलकारा जपोटा, सपोडीला, सपोटा, नेस्बेरी मैड एप्पल। इनका और भी कई नाम हैं। चीकू के ओरिजिन सादर्न मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन से है, लेकिन ये सारे विश्व में खास करके एशियन कंट्रीज में एक बहुत ही पॉपुलर फल है। चीकू में बहुत सारे एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं और उनमें डाइटरी फाइबर्स भी है। ये जो आप पौधे देख रहे हो, ये जब करीबन 6 से 7 इंच के थे तभी मैंने इसे नर्सरी से खरीद के लाई थी और इसे एक 8 इंच वाले पॉट में बैठाई थी। और जब ये पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तभी मैं इसे एक 16 या 18 इंच के पॉट में रिपोर्ट करूँगी। आप चाहे तो और भी बड़े वाले पॉट या ड्रम में इन पौधे को बैठा सकते हैं। कंटेनर जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा है। चलिए इनको पॉटिंग करने के लिए किस टाइप की मिट्टी चाहिए वो जान लेते हैं। चीकू को हमेशा आप एक रिच वेल ड्रेन वाला मिट्टी में ही बिठाना। तो आप 20% गार्डन सॉइल, 40% सिल्वर सैंड और 40% वर्मी कॉम्पोस्ट या लीफ कॉम्पोस्ट या फिर 1 साल पुराना काउडंग कॉम्पोस्ट लीजिएगा। अब 8 इंच के पॉट के लिए इन मिट्टी में आपको हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड केक पाउडर, 1 टेबलस्पून बोन मिल्क, 1 टेबलस्पून हॉर्न डस्ट, 1 टेबलस्पून एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट और हाफ टेबलस्पून पोटास भी ऐड करना पड़ेगा। और आप जब इसको 16 या 18 इंच वाले बड़े पॉट में रिपोर्ट करेंगे तब आपको 3 टेबलस्पून मस्टर्ड केक पाउडर, 3 टेबलस्पून बोन मिल्क, 2 टेबलस्पून हॉर्न डस्ट, 2 टेबलस्पून एप्सम सॉल्ट और 1 टेबलस्पून पोटास ऐड करना पड़ेगा मिट्टी के साथ। और अगर आप इससे भी बड़े पॉट या ड्रम में चीकू के पौधे को रिपोर्ट करना चाहते हो तो आप सारे खाद को अपने अंदाज से बढ़ा दीजिएगा। अच्छा, अब रिपोर्ट करने के बाद आपको इन पौधे को एक शेड वाले जगह पे 3 से 4 दिन के लिए रखना है। और याद रखिएगा कि अगर आपके पौधे में फ्लावर्स है तभी आपको इसे रिपोर्ट करने के बाद कम से कम 8 से 9 दिन के लिए शेड वाले जगह पे रखना है, नहीं तो आपके सारे फ्लावर्स झड़ जाएंगे। अब इन पौधे को खाने में क्या दीजिएगा, चलिए जान लेते हैं। आप पौधे को पॉटिंग करने के बाद हर 1 महीने में एक बार करके आपको 1 टेबलस्पून NPK देना पड़ेगा, 20-10-20 या 10-5-10 वाले कॉम्पोजिशन का। और अगर आपके पास NPK नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून यूरिया, हाफ टेबलस्पून सुपर फॉस्फेट, 1 टेबलस्पून पोटास और 1 टेबलस्पून एप्सम सॉल्ट एक संग मिला के उनमें से 1.5 टेबलस्पून देना है आपके 8 इंच पॉट में। और अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक खाद डालना चाहते हो तो आपको हर 20 दिन में एक बार करके 1 टेबलस्पून मस्टर्ड केक पाउडर, 1 टेबलस्पून बोन मिल्क, 1 टेबलस्पून हॉर्न डस्ट, हाफ टेबलस्पून एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट और 1.5 टेबलस्पून वुड एश मिलाकर देना है पौधे के चारों ओर। और 16 या 18 इंच के पॉट के लिए आपको यही सारे केमिकल्स या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो भी आप डालना चाहते हो वो सब डबल करके दीजिएगा। और हर 2.5 महीने में एक बार आप 1 टेबलस्पून थायमेट या फिर ऑर्गेनिक में 2 टेबलस्पून नीम केक पाउडर भी मिट्टी में डाल दीजिएगा।
ताकि मिट्टी के जो कीड़े और वर्म्स हो, स्पेशली नेमाटोड्स, वो मर जाए। और थायमेट डालने से आपके पौधे का इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ जाता है। और जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ, फर्टिलाइज़र डालने के पहले दिन आपको थोड़ा सा मिट्टी को गीला करके रखना है और खाद डालने के बाद भी आपको मिट्टी में पानी दे देना है। और एक बहुत ही ज़रूरी बात, इन पौधे को जिंक, बोरोन, कॉपर, मैंगनीज, आयरन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होते हैं। तो आपको हर 2 महीने के बाद ही इन पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना पड़ेगा, 1 लीटर पानी में 30 ड्रॉप मिला के स्प्रे करके। अब पौधे के अच्छे ग्रोथ के लिए पौधा लगाने के हर 15 दिन बाद आपको पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे कि मिराकुलन आपको 1 लीटर पानी में 30 ड्रॉप मिला के पौधे को अच्छी तरह स्प्रे करके देना पड़ेगा। चलिए अब बातें करते हैं इनके पेस्ट के बारे में। चीकू के पौधे में बहुत सारे इंसेक्ट की अटैक होते हैं, जैसे कि फ्रूट फ्लाइज, फ्रूट माइट्स, टेम बर्ड एंड सीड बोरर, ग्रीन स्केल इंसेक्ट, बर्ड वॉर्म, लीफ माइनर और हेयरी कैटरपिलर्स। इसलिए आपको पौधा लगाने के हर 15 दिन बाद ही डाइमोथोएट 30% वाला कोई भी पेस्टिसाइड जैसे कि टफगर, रोगर प्लस या रोगर हर 1 लीटर पानी में 30 से 35 ड्रॉप मिला के पौधे को अच्छी तरह स्प्रे करके देना पड़ेगा। और फ्रूट फ्लाइज के लिए आप फेरोमोन ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हो। चलिए अब आते हैं फंगल डिजीज़ेस के बारे में। चीकू के पौधे में बहुत सारे फंगल डिजीज़ेस लगते हैं, जैसे कि विल्ट, एंथ्रेक्नोज, लीफ स्पॉट, हार्ट रोट, पिंक डिजीज़, सूटी मोल्ड और भी बहुत सारे। इन सब से बचने के लिए आपको पौधे लगाने के हर 10 दिन के बाद ही कोई भी फंगिसाइड जैसे कि वेविस्टीन, ब्लाइटॉक्स या फिर साफ हर 1 लीटर पानी में 1 टेबलस्पून मिला के अच्छी तरह शेक करके पौधे पर स्प्रे करना पड़ेगा। ये सब करने से ही फंगल डिजीजेस कभी नहीं होंगे चीकू के पौधे पर। चलिए अब आते हैं इन पौधे को पानी कैसे दें। चीकू के पौधे को ज़्यादा पानी एकदम ही पसंद नहीं है, तो ज़्यादा पानी से इनके रूट डैमेज होकर ये मर भी सकते हैं। तो इनका मिट्टी को आप गीला रखिएगा, लेकिन सौगी मिट्टी एकदम ही नहीं होना चाहिए। और समर्स में अगर आपके पॉट में मिट्टी ड्राई हो जाए तभी आप इसे सुबह शाम 2 टाइम वाटरिंग कर सकते हैं। और सनलाइट के बारे में याद रखिएगा कि चीकू के पौधे को आपको हमेशा फुल सनलाइट में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इन पौधे को फल बनाने के लिए बहुत सारे एनर्जी चाहिए। तो दोस्तों, ये सब स्टेप्स फॉलो करने से आप भी बहुत ही आसानी से अपने घर में चीकू या सपोडिला के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बहुत ही अच्छे से रहिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो के साथ।